राधे राधे। तो यहाँ पर है ना मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि है ना अभी शाम होने वाली है और फिर जैसे जैसे शाम होती है ना वैसे वैसे ही हिम्मत सी टूटने लगती है बिल्कुल। वैसे खाने के बगैर तो उतना कुछ नहीं होता है, लेकिन पानी नहीं पीते हैं ना तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने है ना अभी से काम शुरू कर दिया है। और शाम को पूजा करने के लिए है ना जेठानी जी आएंगी और पूजा आएगी। तो पूजा जल्दी आ गई थी और खाना पीना उसने बनवा लिया था। और अभी यहाँ पर है ना मैं सूजी भून रही हूँ शुद्ध घी में अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक। और एक तरफ रख दिया था मैंने दूध उबलने के लिए और थोड़ी थोड़ी करके मैंने सूजी डाल दी है और लगातार चलाते हुए डाली है, जिससे कि है ना इसमें लम्स ना बने। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने उबला हुआ पानी और अब अच्छे से चलाना है जिससे कि सूजी अच्छे से पक जाए। और जैसे ही मैंने सूजी डाली थी ना ये बहुत गाढ़ा होने लगा था, तो मैंने इसमें डाल दिया है दूध। और दूध मैंने 2 से 3 बार में डाला था, एक साथ पूरा नहीं डाला था। मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखते हुए मैंने डाला था। और जब ये अच्छे से हो गई थी ना, पक गई थी, तब मैंने फिर इसमें डाली थी चीनी अपने स्वाद के हिसाब से। और फिर डाला है बाद में और थोड़ा सा दूध, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए हमें इस हिसाब से डालना है। और यहाँ पर ये देखिए अब हमारा बन के तैयार हो चुका है सीरा। तो इसमें मुझे अभी डालना है थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दूंगी, जिससे कि है ना टेस्ट अच्छा आता है। मीठी कोई भी चीज़ होती है ना तो इलायची का टेस्ट उसमें बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं कूट के डाल रही हूँ इलायची। मेरा फास्ट है और पतिदेव भी कर रहे हैं नाश्ता। अब पियेंगे चाय? चाय भी होगी? चाय भी पियोगे? नहीं ऐसे चाय नहीं पियोगे? ठीक है। और आज आपका फास्ट है इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अच्छा ज़्यादा परेशान नहीं। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अभी सिर्फ बना है सूजी का सीरा। और खाना बनेगा तब जब जेठानी जी आ जाएंगी, पूजा आ जाएगी, तब हम लोग मिलके बनाएंगे फिर खाना। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी पूजा और अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले है ना मैं जो अठवाई होती है ना, आटा लगाते हैं अठवाइयों का, तो वो हमारे यहाँ बिना नमक की बनती है। तो थोड़ा सा आटा मैं लगा रही हूँ, तो बिना नमक की इसमें अठवाई बन जाएंगी। और साथ ही में कुछ पूजा बता रही थी कि जैसे वो अपने यहाँ करती है ना, तो आटे की गोलियाँ बनाते हैं साथ साथ सभी के लिए, तो वो भी मुझे इसी में बनवानी थी। तो बस मैं सबसे पहले लगा दे रही हूँ बिना नमक का थोड़ा सा आटा, उसके बाद मैं डालूंगी नमक और फिर मैं पूरियों का आटा लगाऊंगी। सादा ही खाना बनेगा, प्याज वगैरह का यूज नहीं होगा, क्योंकि आज व्रत का दिन है। और हमारे यहाँ वैसे भी मेरे घर को छोड़ के मेरे और किसी भी घर में, चाहे जेठ जी के यहाँ हो या गांव में हो, तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। और अब मैं यहाँ पर है ना दाल फ्राई कर रही हूँ। तो खाने में मैंने बनाया था दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और सूजी का सीरा बनाया था और पकौड़े बनाए थे, चटनी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर है ना मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। दाल फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया है घी और उसमें मैंने काट दी है 1 हरी मिर्ची।
देखिए यहाँ पर दाल बन के तैयार हो गई है। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा सा फैला हुआ है वो मैं समेट लूँगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर पूजा मेरी पूरी हेल्प कर रही है, उसने ये सब्जियाँ काट के दे दी हैं। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लगा दे रही हूँ और वो भी कुछ नीचे कर ही रही है बैठ के, और यहीं पर साथ में हम लोग कर रहे हैं बातें भी। तो जितने भी हमारे सूखे मसाले हैं ना, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा वो जो खड़ा मसाला होता है ना पीसते हैं वो वाला, तो वो मैंने डाल दिया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और इसका जो लिक्विड बना लेंगे, घोल बना लेंगे, और उसको फिर हम डाल देंगे तड़के में। मतलब राई जीरा डालने के बाद हम इसी घोल को डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि है ना प्याज वगैरह का तड़का नहीं लगना है ना, तो फिर इस तरह से मसाला हम पका लेते हैं तो फिर सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने राई और जीरा डाल दिया है और साथ में डाल दूँगी अब मैं ये पेस्ट, और उसको अच्छे से पकाऊंगी फिर। तो मसाला अच्छे से पक गया था और ऑयल सेपरेट हो गया था, तो फिर मैंने डाल दी है इसमें सब्जी। सबसे पहले मैंने गोभी डाली है, हल्का सा गोभी को चला लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी फिर आलू। तो दोनों को मिक्स कर दूँगी अच्छे से, नमक डाल दूँगी और ढककर फिर इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पर है ना हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर है ना मैंने सब्जी बन रही है, दाल बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, क्योंकि दाल चावल के बगैर तो खाना पीना होगा नहीं। और यहाँ पर है ना सूजी का जो सीरा बनाया था वो रखा हुआ है, और है ना पूड़ी, अभी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी पूड़ियाँ, और बाकी की बनेंगी रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ है ना पूड़ी तो कोई खाएगा नहीं, रोटी खाएंगे। तो फिर बनाऊंगी मैं रोटी, और देखते हैं कि क्या बन पाएगा, कितना टाइम है उस हिसाब से। तो इतना सब तो हमने बना लिया था, अब रह गई थी थोड़ी सी सफाई, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना बहुत फैल जाता है, तो फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं। तो फिर है ना थोड़ी सी मैं अभी कर दे रही हूँ साफ़ सफाई सी काउंटर टॉप की, और फिर उसके बाद है ना फिर हम करेंगे पकौड़े बनाने की तैयारी। तो मैं और पूजा है ना ये सोच रहे थे कि ये खाना तो हमारा बन चुका है, पर कुछ ऐसा भी बना ले जो तुरंत में अच्छा लगे गर्म खाने में। तो फिर हम लोगों को लगा कि पकौड़े सही रहेंगे, मतलब घोल बना के अभी रख देंगे, और उसके बाद जब हम लोग ऊपर से पूजा करके आएंगे तो फिर तुरंत सेकते जाएंगे पकौड़े और सबको गर्मा गर्म देते जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने है ना घोल तैयार करके रख लिया था, लेकिन उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि फिर बहुत टाइम हो रहा था ना, इसलिए। और यहाँ पर देखिए अठवाई बना रही हूँ अभी मैं, तो जो भोग के लिए अठवाई बननी थी ना बिना नमक की, तो वो यहाँ पर मैं पूजा के लिए बना के रख ले रही हूँ। और इसके बाद अब हम आपको मिलेंगे सीधे तैयार होने के बाद, क्योंकि तैयार होने में काफ़ी टाइम लग गया था तो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो देखिए यहाँ पर होने लगी है हमारी पूजा। तो पूजा में जो करवे बदले जाते हैं ना, अभी हम लोग वो करवे बदल रहे हैं। ये जो करवे होते हैं ना, तो इनमें कुछ मीठा पकवान वगैरह रखे जाते हैं, और उसके बाद इनको 7 बार है ना सुहागनों से बदला जाता है, और फिर वापस उसी जगह पर हम इनको रख देते हैं। इसके बाद है ना पोथी पढ़ेंगी जेठानी जी, और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। और इसके पहले है ना जो पूजा होती है ना कलश वगैरह की और भगवान जी की, तो वो सब हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तुलसी जी का पौधा भी हमने रखा हुआ है, क्योंकि आज के दिन तुलसी जी की पूजा होती है, उनको श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाया जाता है, और फिर उन्हीं से हम सुहाग भी लेते हैं, तो वो हम लोगों ने कर
तो देखिए अब यहाँ पर मेरी बारी आ गई है और पूजा ये रस्म करवा रही है। तो ये जो 7 गोलियाँ आटे की बनाई थी उनमें लगाकर ये लकड़ी इन्होंने मुझे दी है और मैंने उनके ऊपर से जल डाला है। तो कुछ इस तरह से करनी थी ये पूजा। और अब मैं कर रही हूँ चंद्रदेव की पूजा और उसके बाद में करूँगी पतिदेव की पूजा। तो बहुत अच्छे से हमने करवा चौथ मनाया, सबने साथ मिलकर मनाया तो और भी अच्छा लगा। और मैं यही चाहती हूँ कि हर सुहागन है ना सदा सुहागन रहे, उसके जीवन में ये दिन जब तक वो जिए तब तक आए। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए यहाँ पर मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। तो देखिए पूजा हो गई है और अब ये मेरा व्रत खुलवा दे रहे हैं और इसके बाद है ना सबके पैर छू लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे नीचे। तो फिर करेंगे खाना पीना। तो देखिए पूजा पाठ के बाद सब लोग यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर करवाने लगी हूँ फ़ोटो सेशन, क्योंकि है ना इसके बिना तो अब सारे तीज त्यौहार अधूरे ही होते हैं। फ़ोटोग्राफ़र तो अब आता नहीं है फ़ोटो खींचने के लिए। जब से कि मोबाइल में फैसिलिटी आई है तो बस मोबाइल में ही हम अपनी यादों को कैद कर लेते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पर निकलवा रही थी फ़ोटो और बस उसके बाद अब चलते हैं नीचे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है और अभी रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सो गए हैं, बस मैं ही जाग रही हूँ। और नीचे आने के बाद तो कोई वीडियो शूट किया नहीं था, क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे और खाना पीना होने के बाद फिर सबको जाना भी था। तो इस वजह से है ना फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि पहले से ही लेट ही हो गए थे। और अभी है ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं भी थोड़ी सी है ना बाम लगाऊंगी और उसके बाद सोऊंगी। तो मैंने सोचा पहले वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो बस आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।